कानपुर की जो घटना हुई है उससे सभी लोग अवगत हैं और उससे समाज के कई पहलू निकलकर सामने आ रहे हैं और ये पहलू क्या हैं, कैसे हैं, सभी लोग इससे अवगत हैं। तो उस पर बात करना फिजूल होगा क्योंकि बात करने का उस पर कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन मैं बस इतना जानता हूँ कि 2 जुलाई की रात पुलिस परिवार के लिए बहुत ही एक काली रात थी और 3 जुलाई की सुबह बहुत ही दुख भरी कहानियाँ लेकर सामने आई कई परिवारों के लिए। तो मैं उन परिवारों से कहना चाहूँगा जिनके बेटे जो अभी 2018 में ज्वाइन किया था, 2019 में ज्वाइन किया था, ऐसे नए लड़के जो पुलिसिंग का अभी पी सीख रहे थे। पुलिसिंग तो बहुत लंबा हो जाएगा, अभी उनको पी भी नहीं पता लग पा रहा था और वो जाकर न्यौछावर हो गए देश की आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे को लेकर। तो ये मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि हमारा देश का हर नौजवान अगर कोई भारी अटैक होता है तो वहाँ आर्मी में लगा हुआ है और कोई आंतरिक सुरक्षा की बात हुई है तो यहाँ पुलिस में लगा हुआ है, और अगर पुलिस में नहीं भी लगा हुआ है तो खुद समाज से निकलकर ऐसे गुंडे और अराजक तत्वों को पकड़ने में सहयोग देते हैं। और दूसरा पक्ष भी है समाज का, वो भी हर जगह है, वो समाज में भी है, पुलिस में भी है, वो सभी लोग जानते हैं। तो मैं उनकी फैमिली से, जिन लोगों ने शहादत हुई है या जो लोग वीर गति को प्राप्त हुए हैं, मैं उनकी फैमिली से अपने माध्यम से, इस छोटे चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आपके बच्चे नॉर्मल बच्चे नहीं हैं। सामने कितना बड़ा खतरा है, रात के अंधेरे में चल रहे हैं और सामने कितने बड़े पहाड़ से टकराने जाना है। उन्हें इस बात से मतलब नहीं था, उन्हें बस इस बात से मतलब था कि सामने समाज का कोई ऐसा आदमी बैठा है जो समाज के लिए खतरा हो सकता है। वो हो सकता था या नहीं हो सकता था, लेकिन उसने ये वाला कांड करके साबित कर दिया कि वो समाज के लिए सच में कितना बड़ा खतरा है, जो पुलिस के लिए इतना बड़ा खतरा बन गया। तो कोई भी चीज़, कोई भी दौलत उनकी इस शहादत की भरपाई नहीं कर सकती है, लेकिन इस देश का हर सिपाही और नौजवान का भी एक ख्वाब होता है आर्मी में और पुलिस में लगने का, और लगने के बाद उसका यही सपना होता है कि कहीं किसी दुर्घटना या एक्सीडेंट में ना मर जाऊं, सिपाही बना हूं तो देश के लिए कुछ कर जाऊं, और अगर नसीब में लिखा है मरकर जाना ही घर मेरा, तो वो दिन ऐसा हो कि तिरंगे में लिपट कर ही घर जाऊं। तो तिरंगा मिलना एक महान शौर्य की बात है और आपके बेटे आपको गर्व के साथ कहना चाहिए कि वो आज शहीद हुए हैं इस देश के लिए, इस देश के आंतरिक मामले को लेकर शहीद हुए हैं। और मैं अपने इन शब्दों को कल 3 जुलाई को पेश करना चाह रहा था, लेकिन मैं ये देखना चाह रहा था कि सरकार इस पर क्या स्टैंड लेगी, क्या प्रशासन इस पर स्टैंड लेगा। तो बिल्कुल सोच के मुताबिक इतना हल्का प्रशासन नहीं है और इतना तकड़ा रैपिड एक्शन लिया। एक बड़ी दुखद घटना हुई है जिसमें हमारे कई पुलिसकर्मी जो हैं आज शहीद हुए हैं, और लेकिन हमारी आसपास के जनपदों के साथ साथ यहाँ के सभी थाना अध्यक्ष और सीओ को बुला करके हम लगातार इसकी कंपनी प्रारंभ कर दी है और जल्दी ही हम जो भी दोषी है उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। सभी कानपुर नगर के सभी थाना प्रभारी चौबेपुर पहुँचे, सभी थाना प्रभारी चौबेपुर पहुँचे और जो भी थानों पे फोर्स बचता है, चौकी इंचार्ज वगैरह, ये सभी लोग सड़कों पर निकले और चेकिंग करेंगे। रैन सर के आदेशानुसार ये चेकिंग करेंगे पर्याप्त फोर्स के साथ। और थाना अध्यक्ष ये SHO ये चौबेपुर पहुंचेंगे और ढेर कर दिया उन लोगों को, और अभी भी ऑपरेशन जारी है। और सरकार ने जो तिरंगे का सम्मान दिया है, इसके लिए मैं मौजूदा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। चाहे कोई भी सरकार होगी, उससे यही उम्मीद होगी कि मनोबल को इसी तरह बढ़ाते रहिए, और इसी तरह मैं वादा करता हूँ हर नौजवान देश के किसी भी खतरे से लड़ने के लिए तैयार रहेगा, ये जानते हुए कि सामने खतरा कितना बड़ा है या कितना बड़ा नहीं है, ये जानते हुए कि उसमें मेरी जान भी जा सकती है। हम जान देने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। और फैमिली से एक बार मेरा फिर अनुग्रह है कि ये बहुत ही संकट की घड़ी है और इसमें अपनी हिम्मत बना के रखिए। और लाखों में एक ऐसे होते हैं जो सामने ये जानते हुए कि मौत हो सकती है, फिर भी कदम पीछे नहीं हटा के आगे कदम बढ़ रहे थे। और ये उन्हीं के लिए नहीं है जो शहीद हुए हैं,
ये उनके लिए भी है जो घायल हुए हैं, उनके लिए भी है जो उस खतरे की घड़ी में उस समय मौजूद थे। मैं नमन करना चाहूँगा इन्हीं शब्दों के साथ अपने सारे पुलिसकर्मियों को और श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा अपने इस छोटे से चैनल के माध्यम से। और मैं याद करना चाहूँगा उन सभी पुलिसकर्मियों को जिन्होंने इस घटना में देश की आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। खुश रहो अहले वतन, हम अपना फर्ज निभा के चले, कभी बुझने ना देना उस आग को, आग सीनों में हम जो लगा के चले। क्या हुआ नींद आई जो हम सो गए, हम तुम्हारे वतन को जगा के चले। याद आए हमारी तो रोना नहीं, याद आए हमारी तो रोना नहीं। सबके बारे में सोचता है तू, अपनी माँ के बारे में नहीं सोचता। जब भी वतन के बारे में सोचता था तू ही तो नजर आती थी।